अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो ऑर्डर पेयर्स गिवन है हमारे पास, इन्हें हमने ऐड करना है और एडिशन का रूल ये है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट है इसमें हम ऐड करेंगे फर्स्ट, सो इट विल बिकम 3 प्लस 9। सेकंड में ऐड होगा 2 प्लस 3। So 9 plus 3 is equals to 12 and 2 plus 3 is equals to 5। तो इन दोनों ऑर्डर पेयर का सम जो है वो इक्वल होगा 12 और 5 के। सेकंड पार्ट है 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 2। इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को ऐड करना है। जिस तरह हम पहले ही देख चुके हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो ऐड होगी फर्स्ट में 2 अपॉन 3, सेकेंड को हम ऐड करेंगे सेकेंड के साथ 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2। एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4। अगेन 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, 2 2s आर 4 एंड 3 3s आर 9। 9 plus 4 is equals to 13 upon 6 and 4 plus 9 13 upon 6। ये है आंसर। थर्ड में जो दो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास गिवन है, फर्स्ट है 15 12, सेकंड है 10 एंड -9। इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जिस तरह एडिशन में फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया जाता है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इट विल बिकम 15 माइनस 10। सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। 15 minus 10 is equals to 5 and 12 plus 9 is equals to 21। नेक्स्ट में हमारे पास ऑर्डर पेयर की वैल्यूज गिवन है फ्रैक्शन में और इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल, फर्स्ट एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को और सेकंड एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड एलिमेंट को। 4 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम लेते हैं, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 1 is 5। 5 3s are 15, 15 2s are 30। एलसीएम में वैल्यू मिल गई हमें 30। अब 18 अपॉन 15 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 के साथ। 15 1 is 15, 15 2s are 30 and 8 2s are 16 माइनस 6 अपॉन 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ। 3 6 are 18। Now 16 minus 18, 16 minus 18 is equals to minus 2 upon 30। 2 और 30 को हम रिड्यूस कर सकते हैं। आंसर हमें मिल गया 0 माइनस 1 अपॉन 15। इस पार्ट में दो ऑर्डर पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट के एलिमेंट्स को हम कंसीडर कर लेते हैं ए एंड बी और सेकंड ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं सी एंड डी। देन ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी। ए की वैल्यू हमारे पास 1 बन रही है और बी की 2, सी की 1 और डी की -2। फर्स्ट हमें चाहिए ए और सी, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी और डी 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 ये होगा -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ए डी, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस बी और सी के वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 इज 2। सो 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 6 पार्ट में भी दो ऑर्डर पेयर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 4, बी की -5 है, सी की 5 है और डी की है -4।
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 4 माइनस 5, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू ए और सी। ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है, एंड 4 5s आर 20 माइनस बी और डी, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 4s आर 20। नाउ ए डी, ए मल्टीप्लाइड बाई डी, 4 4s आर 16, साथ में माइनस है, प्लस बी की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ, 5 5s आर 25, और यहाँ जो कि माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। नाउ 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस होगा और 16 में ऐड करते हैं 25, माइनस 41, 0 माइनस 41 इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट में जो ऑर्डर पेयर हमारे पास गिवन है ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। डिवीजन के लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू है 2 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 9। फिर बी और डी को मल्टीप्लाई करना है, 2 7s आर 14, फॉर्मूला में प्लस है और यहाँ चूंकि हमारे पास बी की वैल्यू में माइनस है, सो प्लस माइनस इज माइनस, अपॉन सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4। बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, बी और सी, 3 7s आर 21, 7 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। ए और डी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 3 2s आर 6, सी स्क्वायर डी स्क्वायर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 14 माइनस 5 एंड 9 प्लस 4 13, माइनस माइनस प्लस होगा, 21 में 6 ऐड करेंगे 27, साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का यूज करते हैं तो 21 के साथ जो है वो माइनस तो माइनस आएगा, 9 प्लस 4 13, तो यहाँ जो आंसर है वो -5/13 -27/13। एक्सरसाइज 1.6 का 8th पार्ट है जिसमें दो ऑर्डर पेयर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। हम डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 4 5 और सेकंड ऑर्डर पेयर है 2 एंड -3। इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू है 4, बी की 5, सी की 2 और डी की -3। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं। सबसे पहले ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8, प्लस बी और डी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 3s आर 15, इट विल बिकम -15, अपॉन सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस डी स्क्वायर 9। बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 2s आर 10, माइनस ए और डी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4s आर 12, सी स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 प्लस 9, प्लस माइनस माइनस होगा, 8 माइनस 15 -7 और 4 प्लस 9 13, 10 प्लस 12 22 अपॉन 13, यह है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सबसे पहले हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो गिवन है वो है -1/1 प्लस आयोटा, डिवाइड में हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो हम सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कॉन्जुगेट के साथ। -1/1 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजरी पार्ट है इसका साइन चेंज करते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। -1 को जब हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे,
ये बन जाएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन, और यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो इक्वल हुआ करता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर सेम रहेगा, -1 प्लस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, एंड 1 + 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा अपॉन 2। 2 को हम सेपरेट कर देते हैं, -1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वो कन्वर्ट हो गया है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ये है आंसर। सेकेंड पार्ट है 1/1 प्लस आयोटा स्क्वायर, और इसे भी हमने कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम पावर को सेपरेट कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। नाउ 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आयोटा है, प्लस आयोटा स्क्वायर। 1/1 का स्क्वायर होगा 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 2, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। नाउ ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आयोटा। अब चूंकि हमें आंसर चाहिए a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो हम आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इक्वल हुआ करता है -1 के। तो ये इक्वल होगा आयोटा अपॉन -2। आंसर। थर्ड पार्ट है 1 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 4। अब हम इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, हम इसकी पावर्स को सेपरेट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर देन होल स्क्वायर। 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, अगेन हमें 4 मिल जाएंगे, हमने पावर को ब्रेक कर दिया है। अब 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, प्लस 2 टाइम्स a, b की वैल्यू आयोटा, प्लस b स्क्वायर, और ये होगा आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर सेम रहेगा। 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होल स्क्वायर, +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -4। आंसर। यहाँ भी हम पावर को ब्रेक करते हैं, 1 प्लस आयोटा, 8 को हम ब्रेक करते हैं 2 होल पावर 4 में, 2 4s आर, अगेन हमें 8 मिलेगा। यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के। ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और होल में पावर है 4। 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1,
होल पावर इज 4 प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे 2 आयोटा 4 2 की पावर 4 लेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 आयोटा 4 आयोटा 4 को हम ब्रेक करते हैं आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आएगा और 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 16 so 16 is the answer. क्वेश्चन नंबर 3 में Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं और हमें वेरीफाई करना है कि Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के। पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं Z1 प्लस Z2 को। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है -4 प्लस 6 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा। -4 2 2 are 4 plus 1 5/2 प्लस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा। इसमें हमने सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को सिंप्लीफाई करके रीअरेंज कर दिया है। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे -8 प्लस 5/2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ -8 और प्लस माइनस 6 में से माइनस करेंगे 2 आयोटा तो ये आएगा 4 आयोटा। नाउ -8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -3/2 प्लस 4 आयोटा। अब हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं Z1 प्लस Z2 conjugate is equals to -3/2 प्लस 4 आयोटा conjugate और conjugate अप्लाई करते हैं तो इमेजरी पार्ट का साइन चेंज हो जाया करता है सो -3/2 प्लस बन जाएगा -4 आयोटा। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। जो कि है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। पहले हमने Z1 और Z2 कॉन्जुगेट्स लेने हैं। द वैल्यू ऑफ Z1 इज -4 प्लस 6 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा -4 माइनस 6 आयोटा। Z2 की वैल्यू है 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट इक्वल होगा, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, 5/2 कॉन्जुगेट में ये हो जाएगा +2 आयोटा। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने इन दोनों कॉन्जुगेट्स को ऐड करना है। सो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4 माइनस 6 आयोडा प्लस 5/2 प्लस 2 आयोटा। रीअरेंज करते हैं इन्हें, -4 प्लस 5/2 माइनस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा, -8 प्लस 5/2 माइनस 4 आयोटा और -8 प्लस 5 इक्वल है -3/2 के -4 आयोटा। अब हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें आंसर मिल रहा है वो है -3/2 -4 आयोटा और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर हमें सेम आंसर मिल रहा है -3/2 -4 आयोटा। तो ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 है if Z1 is equals to 1 plus iota and Z2 is equals to 1 minus iota, verify that Z1 Z2 conjugate is equals to Z1 conjugate into Z2 conjugate। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2 conjugate। पहले हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो Z1 Z2 इक्वल होगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा के।
ये हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो रहा है 1 प्लस आयोडा इंटू 1 माइनस आयोडा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. A plus b into a minus b is equals to a square minus b square. 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2. ये हमें वैल्यू मिल गई z1 z2 की. अब हम कंजुगेट अप्लाई करते हैं. z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2 कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट अप्लाई करते हुए हम इमेजरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं. क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई इमेजरी पार्ट नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आयोटा में हो, तो यहाँ हमारे पास आंसर रहेगा 2. z1 z2 कॉन्जुगेट. अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट. z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, और दोनों के कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. इमेजरी पार्ट का 1 प्लस आयोटा विल बिकम 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा विल बिकम 1 प्लस आयोटा. अब दोनों कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. z1 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, और ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आयोटा, सो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर. 1 का स्क्वायर इक्वल होगा 1 के, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. अब हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को. लेफ्ट हैंड साइड में हमें आंसर मिला है 2, और राइट हैंड साइड में भी सेम आंसर है 2. इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सेकेंड पार्ट है z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट. लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमें z1 और z2 को डिवाइड करना है, देन कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, जबकि राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट्स फाइंड करके देन इन्हें हमें डिवाइड करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड को हम स्टार्ट करते हैं. कॉन्जुगेट अप्लाई करने से पहले हम z1 अपॉन z2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. z1 की जो वैल्यू गिवन है वो है 1 प्लस आयोटा, और z2 की वैल्यू गिवन है 1 माइनस आयोटा. अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम इन्हें डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं कॉन्जुगेट से. तो ये बन जाएगा z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा. z2 का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आयोटा, और इसे डिवाइड भी करना है. Okay, now 1 plus iota multiplied by 1 plus iota is equal to 1 plus iota square, 1 minus iota into 1 plus iota. न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि है a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल है माइनस 1 के. प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 2 आयोटा, 1 प्लस 1 2, 2 और 2 कैंसिल होंगे. हमें यहाँ वैल्यू मिल रही है आयोटा. कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं. ये वैल्यू हमें मिली है z1 अपॉन z2 की. तो z1 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आयोटा कॉन्जुगेट, और आयोटा का कॉन्जुगेट हम लेंगे तो जो कि आयोटा हमारे पास इमेजरी पार्ट है, तो आंसर आएगा माइनस आयोटा. राइट हैंड साइड है z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट. पहले z1 और z2 के कॉन्जुगेट्स फाइंड कर लेते हैं. z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा,
और Z1 का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आयोटा। Now Z1 conjugate upon Z2 conjugate is equal to 1 minus iota upon 1 plus iota. अगेन हम इन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा है तो कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर होगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। न्यूमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है आयोटा, तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होंगे, माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 होगा 2, सो माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हमें वैल्यू मिल गई माइनस आयोटा। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो आंसर मिला है वो है माइनस आयोटा और जो राइट हैंड साइड में आंसर मिल रहा है वो भी है माइनस आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।